जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर अस्मिता। साथियों, आज मैं बीजेपी की एक गंदी राजनीति का पर्दाफाश करने वाली हूँ। साथियों, ये सरकार जो है ना, सत्ता में बने रहने के लिए और हमारे लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए कोई भी षड्यंत्र करती, कोई भी कानून लाती, कोई भी बिल लाती है। और इसी तरीके से अभी एक बिल जो है हाल ही में जो संसद में मानसून सत्र के आखिरी दिनों में जो आया है, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा एक बिल पेश किया गया है और उस बिल के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी, क्योंकि उस बिल पे मैं असहमत हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी उस बिल पे ट्वीट किया है और उन्होंने भी इस पे असहमति दिखाई है और पूरा बहुजन समाज इस बिल के विरुद्ध है। लेकिन क्यों है, क्या है ये बिल, मैं बताती हूँ आपको। दरअसल इस बिल का नाम है संविधान, जो 130वां संविधान संशोधन बिल। और इसमें अमित शाह ने सीधे खड़े होकर संसद में बोला कि संघ राज्य क्षेत्र 1963 बिल संशोधन को मैं पुनर्स्थापित करना चाहता हूं और उसमें संघ के लिए, राज्य के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए ये बिल है। और इसके अंतर्गत इस बिल में ये मांग की गई है कि संसद में जितने भी हैं, चाहे उसमें कोई प्रधानमंत्री के पद पे हो या मुख्यमंत्री के पद पे हो या यूनियन टेरिटरी में कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उसे यदि किसी आरोप में, किसी मामले में उसे जेल भेजा गया और 30 दिन वो जेल में रहा, 30 दिन से अधिक जेल में रहा, तो उसका जो पद होगा, चाहे उसका पद प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो या वो यूनियन टेरिटरी में यानी केंद्र शासित देशों में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही क्यों ना हो, अगर 30 दिन से अधिक वो जेल में रह गया तो स्वतः यानी स्वयं उसका पद समाप्त हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर कोई 31वें दिन उसका पद मान लीजिए समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए कि वो व्यक्ति निर्दोष हुआ तो। और ये बीजेपी की गंदी राजनीति जो हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को जो जेलों में डालने का काम करती है, उस पर केस करने का काम करती है, यानी कि इसका फायदा, इसका तो दुरुपयोग होगा और इसका फायदा टोटल ये बीजेपी सत्ताधारी जो पार्टी है वो उठाना चाहती है। क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग तो इनकी सरकार में हैं, उनके लिए क्यों नहीं होगा ये नियम। अब तक उनका कोई जेल में ही नहीं गया भाई, कहीं से भी कोई भी कांड करके आए वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसका सारा कांड माफ हो जाता है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि यदि इस बिल को तुम लागू कर रहे हो, अगर इस बिल का समर्थन कर रहे हो, तो अगर इस बिल में कोई जाके निर्दोष साबित हो जाएगा 31वें दिन बाद या 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद अगर वो व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ, तो ऐसे हाल में फिर क्या होगा। हमारे लोगों पे इस तरह षड्यंत्र पूर्वक लोगों पे गलत जो है केस करे जाएंगे और केस करने के बाद जो है जेल में डाला जाएगा और उनसे उनका पद छीन लिया जाएगा। ऐसे हमारे लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे, वो सत्ता में बने रहेंगे। फिर अमित शाह ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने, वीपी सिंह जी ने भी तो इस्तीफा दिया था, एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। अगर कोई जेल चला भी जाए, अगर वो है इस तरह का, तो उसके या शासन में या उसके साथ ऐसी कोई घटना या उसके ऊपर कोई आरोप आता है तो उसे नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। तो अगर इस तरह से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ही खत्म हो जाएगी। मैं तो इतना मानती हूँ। इनके शासन सत्ता में जो भी बैठे हैं सब पे आरोप है, सब पे इस तरह के केसेस हैं, संदिग्ध आरोप हैं जिसपे कि रेप, बलात्कार जैसे लेकर और भ्रष्टाचार जैसे लेकर, घुसखोरी जैसे लेकर बहुत सारे इस तरह के इनके पास आरोप हैं। हत्या मुकदमाएं भी है इनके पास, हत्या के मुकदमे भी है। तो ऐसे लोगों का पद तो बरकरार है, लेकिन जब ये पद अपने लिए, ये बिल जो है ये स्वयं के लिए क्यों नहीं लागू करते। अगर आप पहले बिल लागू कर रहे हैं तो पहले इसका दिखाइए कि नहीं। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया इस्तीफा या जो है वीपी सिंह जी ने इस्तीफा दिया, तो मैं आपको बताऊं, तो अगर नैतिकता के आधार पर कोई सच में देना चाहता है तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए।
अगर लाल बहादुर शास्त्री का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे जो रेल दुर्घटना हुई थी तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मोदी जी के टाइम में तो तमाम दुर्घटनाएं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रेन के भी हादसे हुए, हवाई जहाज के हादसे हुए, बहुत तरह की त्रासदी हुई। इन्हें तो कब का इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये तो पूरा, जब तक ये अपनी उम्र पूरी नहीं कर लेंगे, एक दिन भी ये छोड़ेंगे नहीं प्रधानमंत्री का पद। बहन जी ने जो ट्वीट किया है उसमें है, केंद्र सरकार द्वारा कल संसद में भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वां संविधान संशोधन बिल देश में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे राजनीतिक हालात में यह स्पष्टतः लोकतंत्र को कमजोर करने वाला लगता है। इसका सत्ताधारी पार्टियां अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में इसका ज्यादा दुरुपयोग ही करेंगी, ऐसी जनता को आशंका है। अतः इस बिल से हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। सरकार इसे देश में लोकतंत्र एवं संविधान के हित में जरूर पुनर्विचार करे तो यह उचित होगा। साथियों, ये जो बिल है, ये इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 75 के बारे में जो है उसमें संशोधन करने की बात है, जो 130वां संशोधन होगा। और इसमें आपकी क्या राय है, ये बिल, इसमें संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये बिल वो लगा रहे हैं तो क्या आपको लगता है, आप विश्वास कर सकते हैं सरकार को कि ये बिल होना चाहिए और इससे पारदर्शिता होगी? वो कहते हैं कि ऐसे कानून में पारदर्शिता होगी, लोगों को सरकार के प्रति विश्वास बनेगा। तो सबसे बड़ा अविश्वास सरकार के प्रति, बीजेपी सरकार के प्रति है लोगों का। और वही बिल लगा रहे हैं, वही बना भी रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा कानून होगा, तो वही इस कानून का दुरुपयोग होगा। षड्यंत्र पूर्वक हमारे लोगों को सत्ता से हमेशा के लिए दूर किया जाएगा। वो हमेशा सत्ता में बने रहेंगे, उनकी हिटलरशाही चलेगी, हमारे लोगों पे गलत आरोप लगेंगे, गलत आरोपों को लगा के उन्हें जेल भेजा जाएगा, उन्हें पद से हटाया जाएगा। बस यही होना है इस बिल का। इसीलिए इस बिल का मैं विरोध करती हूँ, इसीलिए इस बिल से मैं असहमत हूँ। बाकी आप सब बताएं आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद।